साथियों, मार्च को बनाओ महामार्च की सीरीज में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत का हर बीमा अभिकर्ता इंतजार कर रहा था कि मार्च को बनाओ महामार्च का वीडियो कब आएगा, और आज मैं आपके बीच ये पहला वीडियो मार्च को बनाओ महामार्च की सीरीज के अंतर्गत लेके आया हूं। लेकिन इससे पहले भारत के उन समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का जो मार्च में अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, सीओटी, टीओटी, एमडीआरटी करना चाहते हैं, उनको एडवांस में बधाइयां। और कुछ लाइनों से शुरुआत करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त तो ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर, हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले में हाथ लहराते हुए तेरी बात चलनी चाहिए, तेरी बात चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मकसद मेरा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मकसद मेरा, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। मार्च को बनाओ महामार्च की सीरीज में सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत ही शानदार इस 2023 के मार्च में भारत सरकार ने अवसर दिया है, और वो अवसर है बजट में आए प्रावधान का। सो उस अवसर को किस तरीके से लिवरेज करना है। और मैं आसपास देख रहा हूं, किसी ने 60 लाख रुपए का प्रीमियम, किसी ने 50 लाख रुपए का प्रीमियम, किसी ने 80 लाख रुपए का प्रीमियम, किसी ने एमडीआरटी एक दिन में कर लिया। ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर इससे पहले ना कभी था और ना कभी होगा। इसलिए भारत का हर बीमा अभिकर्ता इस मार्च को बनाओ महामार्च में किस प्रकार से कार्य करे कि वो अपने एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी को ही नहीं, वरन इस मार्च को ऐतिहासिक बना सके और अपने आप को जीत दिला सके। तो सबसे पहले आपको एम से शुरुआत करना है। एम का मतलब मार्च में एम जो है, एम वर्ड से शुरुआत करना है। एम का मतलब है माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है, किस तरीके की आप सोच के साथ, माइंडसेट के साथ मार्च की शुरुआत कर रहे हैं। आपका माइंडसेट का लेवल क्या है, क्या आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यह डिसाइड करेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, जैसे होंगे विचार, जैसे होंगे विचार वैसे होंगे आपके आचार, यानी आपके एक्शंस। और जैसे होंगे आपके एक्शंस वैसे होंगे आपके, जैसे होंगे विचार वैसे होंगे आचार, और जैसे होंगे आचार वैसा होगा आपका व्यवहार, यानी आपका बिहेवियर। थॉट्स विल चेंज योर एक्शंस एंड एक्शंस विल चेंज योर बिहेवियर। जैसे होंगे विचार वैसे होंगे आचार, और वैसा होगा व्यवहार। और जैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा, वैसा होगा आपका प्रचार। आपके आसपास के लोग आपके बारे में उस तरीके से ही मार्केट करेंगे, उनका जो परसेप्शन होगा उस तरीके से होगा। सो जैसे होंगे विचार वैसे होंगे आचार, और वैसे होगा व्यवहार, और वैसा होगा प्रचार, और जैसा प्रचार होगा वैसा होगा आपका व्यापार। सो आचार से लेके व्यापार तक का जो रूटीन है, ये आपके माइंडसेट पे जो वे है, जो रास्ता है, वो आपके माइंडसेट से तय होता है। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स, आपके माइंड में चलने वाले विचार, विचार आचार को बदलेंगे, आचार व्यवहार को बदलेंगे, व्यवहार आपके प्रचार को बदलेगा, और प्रचार आपके व्यापार को बदलेगा। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्च में आपका माइंडसेट किस तरीके से है, किस तरीके से माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हैं। नंबर 2, मोटिवेशन। एम से ही माइंडसेट और एम से ही मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब आप ऊर्जा से लबालब उत्साहित हैं या नहीं हैं, मोटिवेटेड हैं या नहीं। अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, उस टायर के तरीके से जिसमें हवा जितनी होनी चाहिए उससे कम है, तो टायर के पंचर होने की संभावनाएं, गाड़ी के पंचर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सो मोटिवेशन इज योर पावर, उत्साह की पावर, एनर्जी की पावर। अगर वो मोटिवेशन है तो डेफिनेटली आप उत्साह के साथ मार्च में काम करेंगे। और यही मैं कहना चाहता हूं, जिस ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एम से माइंडसेट और एम से मोटिवेशन, और इसके साथ एम से आपको तय करना होगा कि आपका मनी कमिटमेंट क्या है। इस मार्च के लिए आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, व्हाट इज योर मनी कमिटमेंट। अगर आपका मनी कमिटमेंट, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, ये आपने तय कर लिया है, तो इसके बाद आपको मार्च करना है। मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। मार्च इज ऑल अबाउट मार्चिंग, मार्च इज ऑल अबाउट मार्चिंग इन द राइट डायरेक्शन। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं,
योर डिसीजन विल डिसाइड योर डेस्टिनेशन। आपने तय किया कि आप किस माइंडसेट से खेलेंगे, आपने तय किया कि आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपने तय कर लिया कि कितना मनी कमिटमेंट आपका तय हो गया, और आपने तय किया कि डेली बेसिस पे आप किस तरीके से मार्च करेंगे। एम से अगर ये 4 एम को फॉलो करेंगे सो मार्च आपका ऐतिहासिक होगा, मार्च आपका महामार्च बन जाएगा, मार्च आपका विजेता बनाएगा आपको। और इसके बाद ए शुरू होता है। ए का पहला ए जो आपको तय करना है, इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड। जंगल का राजा शेर क्यों होता है? क्योंकि वो मानता है अपने आप को कि वो राजा है, और बाकी जितने भी जानवर होते वो मानते नहीं हैं। सो आपने बीमा अभिकर्ता के रूप में क्या ये मान लिया है कि मार्च को आप महामार्च बनाएंगे? क्या आपने मान लिया है कि अपने आप को विजेता बनाएंगे? मान लेना, एटीट्यूड, कि किन परिस्थितियों में आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इसको एटीट्यूड कहते हैं। सो मार्च में आपका किस प्रकार का एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है और नेगेटिव एटीट्यूड है। आए हुए बदलाव में, बजट में आए हुए बदलाव को लेके आप किस प्रकार के एटीट्यूड को रखते हैं, और जिस प्रकार का एटीट्यूड होगा उस प्रकार से आप रिएक्ट करेंगे। एटीट्यूड विल डिसाइड योर रिएक्शन। सो सबसे पहले एम से हमने बात शुरू की थी और इसके बाद हम ए पे आए। सो एटीट्यूड के बाद साथियों एक्टिविटी किस तरीके से कर रहे हैं आप, व्हाट आर दी एक्टिविटीज, किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने बजे आप सुबह उठ के कॉल्स पे निकल रहे हैं, कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। दीज ऑल आर दी एक्टिविटीज। एक्टिविटीज किस तरीके से कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एजाइल का मतलब फुर्तीला, एजाइल का मतलब फुर्तीला, और ए का मतलब एक्शन। फुर्तीला भी रहना है, लगातार एक्शन लेना है, लगातार एक्शन लेना है। सो हमने एम की बात की, ए की बात की, और इसके बाद आर सबसे इंपॉर्टेंट आर है, सबसे इंपॉर्टेंट आर है। आर का मतलब है साथियों, आर से सबसे पहले आपको रोड मैप तैयार करना है। जाना कैसे है, कहां जाना है, रोड मैप। मार्च में कितना पॉलिसी करनी है, कितना प्रीमियम करना है, ये रोड मैप किस तरीके से जाएंगे, हाउ टू मूव देयर, किस तरीके से आप वहां पहुंचेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप तैयार करना है। और इसके बाद उस रोड मैप को तैयार करने के बाद लगातार डेली बेसिस पे रिव्यू करना है कि आपका जो माइलस्टोन है, जैसे आपने तय किया कि 6 तारीख तक मैं जितना आपने प्रीमियम प्लान किया है उसका 10% पहुंचूंगा, 15% पहुंचूंगा, 20% पहुंचूंगा, 30% पहुंचूंगा। इसका रिव्यू करना, रोड मैप के हिसाब से रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कस्टमर को आर से रिस्पेक्ट देनी है, रिलेशंस बिल्ड करने हैं। अगर आप ये करेंगे आर से तो डेफिनेटली मार्च महामार्च बन जाएगा, मार्च बड़ा बन जाएगा, मार्च ऐतिहासिक बन जाएगा, मार्च आपको सब कुछ देगा जो आप लेना चाहते इस मार्च से। और इसके बाद सी से हम बात करें तो साथियों सबसे ज्यादा कमिटेड रहना है। कमिटेड का मतलब संकल्पित हैं आप। सी का मतलब कमिटमेंट अपने आप से, दुनिया से नहीं, अपने आप से। जो व्यक्ति अपने आप से जो वादा करता है दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। अगर आप मार्च में कमिटेड हैं अपने आप से कि आपने हर हाल में इस संकल्प को निभाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, आप निश्चित विजयी होंगे। इसके बाद सी से आपको क्या करना, कमिटमेंट हो गया, करेज दिखाना है। कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको लगेगा मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन साहस के साथ खड़े रहना है मैदान में, करेज के साथ खड़े रहना है, टूटना नहीं, हारना नहीं, थकना नहीं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, करेज के साथ मार्केट में डटे रहना। और जो करेज के साथ मार्केट में डटा रहता है उसकी जीत होती है। और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ। सो सी, आई एम टॉकिंग अबाउट सी का मतलब कमिटमेंट किया, करेज के साथ खड़े रहे, कॉन्फिडेंस के साथ आपने आगे अपने आप को रखा, तो डेफिनेटली आपका मार्च ऐतिहासिक होगा, महामार्च होगा। और इसके बाद एच की बात कर रहा हूं साथियों। एच किस प्रकार के ऑनर्स को, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशंस को आप अपने इस मार्च में लेना चाहेंगे, ये आपको तय करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपकी हैबिट्स पे आपको फोकस करना है मार्च में। एच से हैबिट्स, व्हाट आर योर डेली हैबिट्स, किस तरीके से आप अपने रूटीन की शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीके से आप रोजाना उठ रहे हैं, किस तरीके से आप रोजाना रिव्यू कर रहे हैं, ये हैबिट्स हैं। किस तरीके से आप मार्च में मार्च कर रहे हैं, कौन कौन सी विशेष आदतों को आप फोकस कर रहे हैं, हैबिट्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कॉलिंग हैबिट्स की, प्रोस्पेक्टिंग हैबिट की, प्रेजेंटेशन स्किल हैबिट्स की। इन हैबिट्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका मार्च महामार्च बन जाएगा। साथियों, मार्च को महामार्च बनाने में ये वीडियो अगर तनिक भी आपको सहयोग करे तो निश्चित रूप से आपके कमेंट का मैं आकांक्षी रहूंगा। मेरा हर वीडियो आप सराहते हैं, देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होता। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। भारत का हर बीमा अभिकर्ता एमडीआरटी करना चाहिए, सीओटी करना चाहिए, टीओटी करना चाहिए कि इस बार का जो मार्च है वो ऐतिहासिक है, इस बार का जो मार्च है वो हिस्टोरिक है, और आप इतिहास रचने के लिए और इतिहास में बने रहने के लिए इस मार्च को महामार्च बनाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता चाहता हूं। भारत का हर बीमा अभिकर्ता समृद्ध हो, शक्तिवान हो, शक्तिशाली हो और इस मार्च को महामार्च बनाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई और सपोर्ट चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर 8469609361 अवेलेबल है। इस पे आप व्हाट्सएप करिए, चैट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पुनः आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस मार्च को महामार्च कैसे बनाएं, ये कुछ टिप्स और आइडियाज मैंने दिए जिनको आप अपना के अपने इस मार्च को ही नहीं वरन पूरे साल को ऐतिहासिक बना सकते हैं। इसकी